अगर हम अपने बाप दादाओं की विरासत को संभाल करके चलेंगे तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। ललई सिंह यादव के विचार को, संघर्ष को मात्र 60 पेज में प्रकाशित करने के लिए उस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई थी। आज वही ललई सिंह यादव का रक्त वंशज डॉक्टर धर्मवीर यादव पेरियार, इन्होंने 2000 पेज की ग्रंथावली निकाल करके इस देश को समर्पित कर दिया। अगर हम अपने बाप दादाओं के विचार पर चलेंगे, सिद्धांत पर चलेंगे और डॉक्टर धर्मवीर यादव जैसे लोग होंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, विचारधारा सुरक्षित रहेगी। आज हमें खुशी है कि अगर हम अपने बाप दादाओं की विरासत को संभाल करके चलेंगे तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। आज वही जिस ललई सिंह यादव के विचार को, संघर्ष को मात्र 60 पेज में प्रकाशित करने के लिए उस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई थी। आज वही ललई सिंह यादव का रक्त वंशज डॉक्टर धर्मवीर यादव पेरियार, इन्होंने 2000 पेज की ग्रंथावली निकाल करके इस देश को समर्पित कर दिया। 60 पेज की पत्रिका ललई सिंह यादव के बारे में निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज वही ललई सिंह यादव का रक्त वंशज पेरियार डॉक्टर धर्मवीर यादव ने 2000 पेज का ग्रंथावली निकाल करके आपको समर्पित कर दिया है। अगर हम अपने बाप दादाओं के विचार पर चलेंगे, सिद्धांत पर चलेंगे और डॉक्टर धर्मवीर यादव जैसे लोग होंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, विचारधारा सुरक्षित रहेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने महापुरुषों को, उनके विचार को, उनके संघर्ष को अपने दिल में संजोए रखें। और जब संजोए रखेंगे तो कभी न कभी वह पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। उस जमाने में जब पत्रिका पर प्रतिबंध लगा तो मैं तो बड़ा निराश हो गया था, और आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं, जब अब बात बन जाएगी तो समाज आगे चल जाएगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमें समाज के उन लोगों से कहना है कि जब ये वो 7 वर्ष में जब ये मेहनत कर रहे थे डॉक्टर धर्मवीर जी, तो उसी बीच में इनको पता लगा कहीं से, जब ये शोध कर रहे थे ललई सिंह ये ग्रंथावली पर, तो इनको कहीं से पता लगा कि कोई पत्रिका अंबेडकर टुडे है जो जौनपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन कार्यालय पूरा उसका लखनऊ में था। इनको पता लगा कि कोई राजीव रत्न करके है, तो इन्होंने अंबेडकर टुडे पत्रिका प्रकाशित किया, उसमें ललई सिंह के बारे में कुछ है। तो अपने शोध के क्रम में मेरे यहां आए थे। जब मेरे यहां आए, इन्होंने बताया तो मुझे लगा जैसे मेरा कोई खास रिश्तेदार आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई खास रिश्ते का आ गया, और मैंने इनको तब से अपना सबसे खास वैचारिक रिश्तेदार बना लिया। और इनका मैं बहुत सेवा करता हूं, इनकी ये खुद बताएंगे। इनका मैं बहुत सेवा करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। जब जब ये ग्रंथावली छप गई तो इन्होंने फोन किया कि सर आ गई। हमने कहा तुरंत 50 सेट लेकर के आइए। गगन जी तुरंत 50 सेट लेकर के आए, क्योंकि मेरे अंदर आग है। मैं ललई सिंह यादव की विचारधारा को फैलाने का बड़ा प्रयास किया था, और ये अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुर्म और जाति करने वाले लोग इस तरीके से रोड़ा अटकाए हुए हैं, उनको सबक सिखाना है। 60 पेज को उन्होंने बंद कर दिया, 2000 की दिया जाएगा, 2000 पेज की दी जाएगी। ये लेकर के आए। 2 दिन के अंदर हम और गगन जी मिलकर के पूरे लखनऊ में 2 दिन के अंदर 50 सेट जो है ग्रंथावली सेल कर दिया। लोग वेट कर रहे थे। जहां हम लोग जाते थे, कहा कि इसका 2000 प्राइस है, तो गगन जी कहते भैया 2000 है, तो उन्होंने कहा कि 5000 हमसे ले लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण चीज आ गई है। हमारे बाप दादाओं की विरासत को आपने संभाल लिया, उसका कोई मूल्य हो सकता है क्या? जो हमारे बाप दादाओं की गौरवशाली विरासत को संभाल ले, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। 2000 की चीज को 5000 लोग दे रहे थे।
और इस तरीके से 2 दिन में 50 सेट निकल गया। लखनऊ में हमारी कॉलोनी में और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू हैं, डॉक्टर बी सुरेश, उन्होंने फोन किया कि भाई राजीव 1 सेट हमको चाहिए, तत्काल चाहिए हमको 1 सेट। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, शाम को आते हैं। फिर शाम को फोन किया, हमने कहा कि सर हम लोग कहीं हैं, ग्रंथावली लेकर के गए हैं, वहीं बैठे हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। उन्होंने सुबह फोन किया तो हमने कहा कि शाम को मिलते हैं। फिर शाम को फोन किया तो हमने कहा कि सर वो ग्रंथावली सब बिक गई। हमने कहा सर ग्रंथावली सब निकल गई, अब ग्रंथावली नहीं बची है, अब अगले टर्म में जब ग्रंथावली आएगी तो आपको दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, अरे यार कम से कम डॉक्टर गगन को मेरे पास लेके आओ, मैं उनको देख तो लूं। जिस डॉक्टर धर्मवीर ने हमारे बाप दादाओं के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखा है, सिर्फ तो हम बाद में खरीद लेंगे, गगन को एक बार देख तो ले। ये होती है बाप दादाओं की विरासत को संभालना, उनके विचारधारा पर चलना, सम्मान ही सम्मान मिलता है। मैं डॉक्टर धर्मवीर जी से कहना चाहता हूं, इस भारत का शोषित वंचित समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। साथियों।